ओके, लेट अस रिज्यूम। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गलिवर इन लिलीपट, इस टाइटल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लिलीपट बेसिक गलिवर जो है बेसिकली एक कैरेक्टर है एक स्टोरी में, ठीक है। और लिलीपट इज एन आइलैंड, एक आइलैंड है विच इज इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ अराउंड 6 इंचेस टॉल, नॉट मोर देन दैट। 6 इंच के इंसान जो है इस आइलैंड में रहते हैं, सिर्फ 6 इंच के। और गलीवर जो है एक ट्रैवलर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गलीवर इज द नैरेटर इन दिस प्रोज। जो नैरेटर है वो गलीवर है। तो इसके लिए मैं एक ये शेयर करता हूं आपके स्क्रीन पर एक पेज। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे कि यस, आप ये चीज देखिएगा। जब ये स्टार्ट होता है आपका ऐसे, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स एज वन मॉर्निंग 2 weeks after I had obtained my freedom। ये जो आई है जिसकी तरफ एरो दिखाया गया है, आई, हु इज दिस आई इन दिस प्रोज? दिस आई इज नैरेटर एंड द नैरेटर इज गलिवर हिमसेल्फ। जो गलिवर कैरेक्टर है वही इसमें नैरेटर है, यानी कि जो कहानी सुना रहा है ये यही गलिवर है, यही सुना रहा है ये कहानी। एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ वॉयज, ठीक है। एक वॉयज है। बस उसी के बारे में क्या नाम है, ये एक स्टोरी सुना रहा है। बेसिकली जो मैंने आपको कहा था, जोनाथन स्विफ्ट जो है, इंग्लिश सोसाइटी जो है, ब्रिटिश सोसाइटी जो है, इस पूरी किताब में जो मैंने आपको कहा गलिवर्स ट्रेवल्स, उसी से, उस किताब से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक स्टोरी छोटी सी ली गई है, गलिवर इन लिलीपट। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला वाला पार्ट आज हम करते हैं। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सटायर है और जोनाथन स्विफ्ट एक सैटरिस्ट है। सटायर मैंने आपको कहा कि एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें राइटर जो है अपनी सोसाइटी की, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की फॉलीज जो हैं, वॉइसेस जो हैं, या आप ऐसा कहें कि कुछ खामियां होती हैं सोसाइटी में, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करता है, सो दैट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी कैन बी बेटर। ओके। और इस बुक किस सोसाइटी की बात करता है? 3 चीजें उसने हाईलाइट की हैं इसमें। 3 खामियां जो है उनको हाईलाइट करता है, उनको एक्सपोज करता है, ठीक है। एक जो है ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, उनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स देयर रिलीजन, ठीक है। रिलीजन इज वन पॉइंट। ओके। द सेकंड पॉइंट इज साइंस। उनका एटीट्यूड जो है, उनका रवैया जो है साइंस की तरफ कैसा है। एंड नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज देयर द लॉज ऑफ द कंट्री। रिलीजन, साइंस एंड नंबर 3 लॉज ऑफ द कंट्री। ये 3 चीजें जो है इनको रिडिक्यूल करता है, ठीक है, इनका मजाक उड़ाता है। आप ये समझिए, ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स, उनकी ये जो 3 चीजें हैं, द लॉज, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉज ऑफ द कंट्री, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द साइंस, their attitude towards science and their attitude towards देयर रिलीजन, ठीक है। इन 3 चीजों की तरफ उनका रवैया कैसा है, उन चीजों को हाईलाइट करता है। जब आप इस प्रोज को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हमारा इस प्रोज पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि थोड़ा बहुत हम कुछ सीखें। कुछ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज एस्पेक्ट भी हम लेंगे। मैंने आपको कहा था प्रोनाउंसिएशन पार्ट, वोकैबुलरी, ये चीजें हम सीखेंगे, कुछ चीजें हम इसमें से सीखेंगे। एंड देन एक लेसन जो हमें इस प्रोज से मिलता है, ठीक है, कि हमारा एटीट्यूड कहीं हमारे रिलीजन की तरफ, साइंस की तरफ, या लॉज की तरफ, कानून की तरफ ठीक है या गलत है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके। नाउ अब क्या नाम है, इस पर्टिकुलर प्रोज में अब क्या बताया गया है। ओके। इसमें जो समरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पैराफ्रेज द होल चैप्टर, द होल प्रोज, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट
it is, as I said, the narrator is Gulliver himself, and this is a story about this Gulliver himself. Okay, and who is the captain of English ship. ठीक है, एक जहाज का कैप्टन होता है, समुद्री जहाज का कैप्टन होता है, वो एक वॉयज पर निकलता है। ठीक है, एक वॉयज पर निकलता है और एक समुद्री सफर पर निकलता है, whose ship gets wrecked। ठीक है, इसका जो जहाज है वो डैमेज हो जाता है तूफान की वजह से एंड ऑल दैट, और उस वजह से वो ही इज इम्प्रिजन्ड बाय लिलीपुटियंस। जैसा मैंने आपको कहा कि जो लिलीपुट एक आइलैंड जो है, वहां के लोग इसको कैद कर लेते हैं। ठीक है, वहां के लोग इसको कैद कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जब कैद कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो लिलीपुट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। एक आइलैंड है जहां पर 6-6 इंच के लोग रहते हैं। ठीक है, और वहां पर गलीवर जो है एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टोरी बताता है कि रिड्रेसल, रिड्रेसल एक और कैरेक्टर इसमें होता है जो यहाँ इसके घर आता है जब इसको फ्री कर देते हैं, इसको आजाद कर देते हैं गलीवर। लिलीपुटियन जब इसको आजाद करते हैं तो ये एक जगह पर बैठा हुआ होता है, और वहां पर रिड्रेसल जो कि चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स होता है, और एम्परर जो होता है लिलीपुट का, जो वहां का बादशाह होता है, जो एम्परर होता है, राजा होता है, वो उस अपने चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स जिसका नाम रिड्रेसल होता है, उसको इसके पास भेजता है, गलीवर के पास कुछ चीजें डिस्कस करने की। अब वो कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब रिड्रेसल इसके पास आता है तो जब इसके पास आता है तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिस तरह से दिखाया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये जो बैठा है इंसान, दिस इज गलीवर, और इस गलीवर के हाथ में एक छोटा सा इंसान है। ठीक है, 6 इंच का इंसान है, ये एक लिलीपुटियन है, और यही इसी का नाम जो है ये रिड्रेसल है। तो रिड्रेसल जब इसके घर आता है, गलीवर के घर, तो गलीवर इसको अपने हाथ पर पकड़ता है, चूंकि ये सिर्फ 6 इंच का होता है, और फिर कहता है कि ठीक है, आप अपनी बात सुनाओ, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ एरो से दिखाया गया है इसके हाथ पर, ये रिड्रेसल है। तो इतने 6-6 इंच के लोग होते हैं। तो गलीवर लेकिन जो होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह होता है, क्योंकि एक दूसरे ही हैड कम फ्रॉम द सेकंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हाथ में पकड़कर इससे पूछता है, ठीक है, आप बताओ क्या आप कहना चाहते हो। तो वो फिर कुछ स्टोरीज, कुछ बातें बताता है लिलीपुट के बारे में, आइलैंड के बारे में, कि यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इस मुल्क में है, और उनके नाम क्या है। एक हाई हील पार्टी होती है और एक लो हील पार्टी होती है। हाई हील पार्टी और लो हील पार्टी, जिस तरह से किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसी तरह से इस लिलीपुट में भी ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, हाई हील पार्टी एंड लो हील पार्टी। इनका नाम अब ये हाई हील एंड लो हील क्यों पड़ा? हाई हील वो लोग थे, वो पार्टी थी जो अपने पाँव में हाई हील शूज पहनते थे। ठीक है, और लो हील पार्टी वो पार्टी थी जो अपने पाँव में लो हील शूज पहनते थे। तो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो रिड्रेसल जो है इनको 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है गलीवर को। एक तो हम लिलीपुट का जो उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कंट्री में, उसके बारे में बताता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था इन्हीं 2 पार्टीज के दरमियान। और फिर एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताता है, विच इज कि जैसे आप इंडिया है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ऐसा ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके लिलीपुट में भी था। और एक्सटर्नल, जैसे इंडिया में ऑलवेज फेसिंग अ डेंजर फ्रॉम द कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड लाइक चाइना, तो वो एक्सटर्नल डेंजर होता है। तो इसी किस्म का एक्सटर्नल डेंजर लिलीपुटियंस को भी था। और वो एक्सटर्नल डेंजर क्या था, पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट उनका था उसके बारे में हम बात करेंगे। हाई हील एंड लो हील के दरमियान इनकी दुश्मनी आपस में इतनी ज्यादा थी कि ना ही ये एक दूसरे के यहाँ खाते थे, ना पीते थे, ना बात करते थे। इतनी ज्यादा जो थी इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था।
और एम्परर जो था, जो किंग था, एम्परर हिमसेल्फ वाज ही बिलोंग टू लो हील्स पार्टी, वो खुद भी लो हील्स पहनता था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट, इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो थी वो लो हील्स के हक में ही थी। और लेकिन लो हील्स को जो एक प्रॉब्लम थी, एक खदशा था, दे फियर्ड दैट द प्रिंस, the son of the emperor, might be in support of high heels party. Why? Because he used to wear high heel in one foot and low heel in another foot. ठीक है, दो पाँव में, एक पाँव में वो हाई हील शूज पहनता था, दूसरे में लो हील पहनता था। तो इसलिए उनको लगता था कि प्रिंस जो है शायद ही माइट बी सपोर्टिंग हाई हील पार्टी। ठीक है, ये सारी चीजें रिड्रेसल इस गलीवर को बताता है। ठीक है, इनका एक जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट था उनका वहां पर, एक दीज टू पार्टीज दे फॉट ऑन अ रिलीजियस प्रिंसिपल। एक रिलीजियस प्रिंसिपल पर एक क्या नाम है, उनका झगड़ा हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जोनाथन स्विफ्ट जो है, ब्रिटिश सोसाइटी जो है, उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स रिलीजन, उसको रिडिक्यूल करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है कि किस किस्म का क्रिटिसिज्म वो करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने पढ़ूं। ये जो इशू था, कॉन्फ्लिक्ट था रिलीजियस प्रिंसिपल पर, ये क्या था? ठीक है, ये मैं यहां से पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। The war began about a question of religious principle, namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end. The ancient practice of The ancient practice, of course, was to break it at the bigger end. But the present emperor's grandfather, when he was a boy, happened to cut one of his fingers when breaking an egg at the bigger end. So the emperor, his father, published an order prohibiting the practice of breaking eggs at the bigger end. There was bitter opposition to the new law, and there were frequent rebellions on account of it. One emperor lost his life and another his crown in these rebellions. Many hundred books were published about the question, but people were prohibited from reading the books of the big Indians. ये था उनका झगड़ा, ये था उनका रिलीजियस प्रिंसिपल। इसमें एक चीज मैंने आपको यहां पर पढ़ा, दैट एक लाइन है इसमें, द एंशिएंट प्रैक्टिस। द को हम द भी पढ़ते हैं, द को हम दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस द के सामने एक ऐसा वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो, तो इसको हम द पढ़ते हैं। लेकिन जब द के सामने ऐसा वर्ड हो जो वॉवल साउंड से शुरू होता है, फिर हम इसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है द एंशिएंट। एंशिएंट जो है से शुरू होता है, वॉवल साउंड से शुरू होता है, इसलिए आप यहां पर द को जो है दी पढ़ोगे, द एंशिएंट प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये रिलीजियस प्रिंसिपल क्या था, ये आप समझ गए होंगे कि वहां पर एंशिएंट प्रैक्टिस, पुराना उनका रिलीजन ये कहता था। और ये भी बताया गया है कि उनकी होली बुक्स थी। ठीक है, एक होली बुक, जैसे होली बुक होती है, जैसे आपकी होली बुक द कुरान है, होली बुक द भगवत गीता है, बाइबल है, इसी तरह से इनकी भी एक रिलीजियस किताब थी। उसके 54th चैप्टर में ये लिखा था दैट द believers should break the egg at the convenient end. ठीक है, जो बड़ी वाली साइड होती है एक अंडे की, वहां से एग को जो है वो तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, जो पतली वाली साइड होती है वहां से ये नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो वहां पर एम्परर था लिलीपुट में, उसका जो ग्रैंडफादर था, जब वो छोटा बच्चा था, वो जब तोड़ रहा था बड़े एंड से उस अंडे को, तो उसने क्या किया कि वो तोड़ते तोड़ते अपनी एक फिंगर जो है, अपनी एक उंगली जो है वो काट दी। तो उस वक्त उसका फादर जो एम्परर था, उसने एक नया लॉ बनाया कि नहीं, आज के बाद जो है अंडे को बड़े एंड से नहीं तोड़ा जाएगा, इसको छोटे एंड से तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जोनाथन स्विफ्ट किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी उस सोसाइटी को। ठीक है, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं,
यही चीज जोनाथन स्विफ्ट जो है यहाँ पर दिखाना चाहता है, उस ब्रिटिश सोसाइटी को रिडिक्यूल करता है, क्रिटिसाइज करता है कि ऐसे ऐसी बातों पर वो झगड़ा करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था, अब आपको ये समझ में आ गया है। जब वो एक नया लॉ बनाता है, नया कानून बनाता है, उसमें उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां पर बगावत हो जाती है उसके खिलाफ। जो लोग ये मानते थे कि नहीं, बड़े एंड से ही इसको तोड़ा जाना चाहिए, इस अंडे को, तो उन्होंने बगावत की कि नहीं, हम इस वी आर गोइंग टू अपोज दिस पर्टिकुलर लॉ बाय द एम्परर, ठीक है। तो वहां से ये झगड़ा शुरू होता है, ठीक है। वहां से जब ये झगड़ा शुरू होता है, ऑलमोस्ट 11,000 पीपल मारे जाते हैं। कई एम्परर्स जो हैं वो अपना ताज खो जाते हैं, कई एम्परर्स अपना सर ही खो बैठते हैं। तो ये हालत हो जाती है कि इस पर वो झगड़ा करते हैं, इस छोटी सी बात पर वो झगड़ा करते हैं, जो उनके लिए एक रिलीजियस प्रिंसिपल था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो बिग एंडियंस होते हैं, ठीक है, जो बड़े जो वो समझते थे कि बड़े एंड से तोड़ा जाना चाहिए, अब गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, दे प्रेफर्ड टू गो अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइलैंड। वो एक दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जिसका नाम जो है वो ब्लेफेस्को है, ठीक है। ब्लेफेस्को जो है उसका नाम होता है दूसरे आइलैंड का। वहां पर जाते हैं तो वहां का जो एम्परर होता है, ही ऑफर्स हेल्प टू देम। वो उनको हेल्प ऑफर करता है, कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं। कैसे? वी आर गोइंग टू इन्वेड दिस लिलीपुट। इस लिलीपट जो है, इसको हम इन्वेड करेंगे, उसको हम उस पर हम हमला करेंगे, आपके साथ गलत हो रहा है। तो ये सारी कहानी जो है, ये रसेल जो है, चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स, ही नरेट्स ऑल दीज थिंग्स टू गलीवर। ये गलीवर को बताता है। व्हाई डज ही डू सो? वो क्यों बताता है इसको, ठीक है? बिकॉज एम्परर वांट्स गलीवर टू हेल्प लिलीपुटियंस, ठीक है। गलीवर एक उनके लिए एक बहुत बड़ा आदमी होता है, ठीक है। और वो चाहते थे लिलीपुटियंस की गलीवर हमें इस जंग में मदद करे अगेंस्ट ब्लेफेस्को, ठीक है, वो जो एम्पायर होता है। तो उनके लिए उस यूनिवर्स में दो ही एम्पायर्स होते हैं, एक ब्लेफेस्को होता है एंड द सेकंड वन इज लिलीपुट। ये जो लिलीपट होता है, लिलीपट एंड ब्लेफेस्को, ये दो एम्पायर्स होते हैं। तो जो एक्सटर्नल थ्रेट की मैं बात कर रहा था, व्हाट वाज द एक्सटर्नल थ्रेट? द एक्सटर्नल थ्रेट वाज व्हाट? द एक्सटर्नल थ्रेट वाज फ्रॉम ब्लेफेस्को। ये जो कुछ लोग जिन्होंने बगावत की, वो वहां चले गए, वहां के किंग के साथ, वहां के एम्परर के साथ मिले, और अब ये सोच रहे हैं कि हम लिलीपुट पर हमला करते हैं। तो ब्लेफेस्को जो है, वहां का एम्परर जो है, एक दूसरा एम्पायर जो है, ये डायरेक्टली इंटरवीन करने लगा, इंटरफियर करने लगा इन इंटरनल मैटर्स ऑफ लिलीपुट। लिलीपट के इंटरनल मैटर्स में ये इंटरवीन करने लगा, इंटरफियर करने लगा, जो लिलीपटियंस को बर्दाश्त नहीं होता है। कोई भी कंट्री जो है, अगर आप प्रेजेंट सिनारियो देखेंगे, कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई फॉरेन कंट्री जो है उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करे, ठीक है। ये चीज कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो उसके बाद गलीवर जो है, ही promises Gulliver promises Redrasal, who was the chief secretary for private affairs, to help them. He was ready to help them. उसने उनसे वादा किया कि ठीक है, मैं आपको इस जंग में आपकी मदद करता हूं, ठीक है, मैं आपको इस जंग में आपकी मदद करता हूं, ठीक है। वहां पर ब्लूफेस्को जो है, वो अपना फ्लीट जो है, एनिमी फ्लीट जिसको कहा गया है, वो तैयार थे अपने उस किनारे पर, समंदर के किनारे पर, उस चैनल के किनारे पर, ठीक है, और तैयार थे हमला करने के लिए लिलीपुट पर। और लिलीपुटियंस जो हैं, और उन्हें गलीवर की हेल्प, मदद मांगी। गलीवर तैयार हो गया उनकी हेल्प करने में। सो दिस वाज द स्टोरी ऑल अबाउट गलीवर, and this was the first part of Gulliver in Lilliput। और Gulliver in Lilliput सेकंड पार्ट इसके अलावा है। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। दिस वाज अ स्टोरी। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। इसी तरह से ये भी एक कहानी है, इसको भी उसी तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, ठीक है। सो दिस इट वाज दिस पार्ट। तो इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था
प्रोनाउंसिएशन, 3 चीजें हमने डिस्कस की। गलिवर, इसको गलिवर पढ़ते हैं, लिलीपट पढ़ते हैं, लिलीपुट नहीं पढ़ते हैं। और मैंने द के बारे में भी आपको कहा कि द को कब द पढ़ते हैं और द को कब दी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वोकैबुलरी पार्ट हम देखेंगे। कुछ वर्ड्स जो इस लेसन में आप देखेंगे, तो उनको आप जरूर मेमोराइज कीजिएगा। एक जो है वर्ड, इट इज, आपके स्क्रीन पर है सैटायर, इसको पढ़ते हैं सैटायर। ठीक है, ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर, ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें राइटर क्या करता है, मैंने आपको पहले ही कहा, किसी भी सोसाइटी की खामियां जो है उनको एक्सपोज करता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा, जोनाथन स्विफ्ट, ही वाज अ ग्रेट सैटिरिस्ट, उसने एक्सपोज की है अपने टाइम में ब्रिटिशर्स की, उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स देयर रिलीजन, लॉ एंड साइंस, इन सब चीजों को ब्रिटिशर्स कैसे देखते थे, उनको उसने टारगेट किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये भी एक, ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है गलिवर इन लिलीपट, ये भी एक सटायर है। तो सटायर इस चीज को कहते हैं। ठीक है, देन द सेकंड वर्ड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज व्हाट इट इज, इट इज दिस, वॉयज, VOYAGE, voyage. ठीक है, voyage, what do you mean by voyage? Voyage is actually a long journey by sea or in space. समंदर में जो आप लंबा सफर करते हैं उसको भी आप वॉयज कहते हैं, आप स्पेस में सफर करते हैं उसको भी आप वॉयज कहते हैं। और ये जो जर्नी है यहाँ पर इस लेसन में, इट वाज गलिवर्स वॉयज। गलिवर एक वॉयज पर निकलता है, एक समुद्री सफर पर निकलता है, तो जिसमें क्या होता है, ही गेट्स शिपरेक्ट। ठीक है, हमारा दूसरा वर्ड जो इस लेसन में आएगा, इट इज व्हाट, इट इज, ये आपके स्क्रीन पर रहा, शिपरेक। व्हाट इज शिपरेक? शिपरेक आप किसको कहते हैं? जिस तरह से आप देखते हैं, हम समुद्री जहाज में तो हम चलते नहीं हैं, हम यहाँ गाड़ियों में चलते हैं या एरोप्लेन्स वगैरह में चलते हैं। जब एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, यू कॉल इट एक्सीडेंट। ठीक है, जब गाड़ी के साथ कोई हादसा होता है, कहीं खाई में गिर जाती है, कहीं टक्कर लगती है, डैमेज हो जाती है गाड़ी, इसको आप एक्सीडेंट कहते हैं। तो जब एरोप्लेन जो है वो गिर जाता है या कोई चॉपर गिर जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा हाल ही में एक क्या नाम है, चॉपर जो है मड़वा साइड में गिरा था, या आप देखते हैं कि कितने ही एरोप्लेन्स गिर जाते हैं। तो जब एरोप्लेन वगैरह गिर जाता है तो उसको आप क्रैश कहते हैं। ठीक है, एरोप्लेन वाज क्रैश। ठीक है, उसका एक्सीडेंट जब होता है। इसी तरह से जब समुद्री जहाज को डैमेज जब होता है, वो डूब जाता है, या कोई भी नुकसान उसको पहुंचता है तूफान की वजह से या किसी चट्टान के साथ टकराता है, दैट इज कॉल्ड शिपरेक। ठीक है, खाली रेक भी आप उसको कह सकते हैं। रेक, खाली रेक का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, किसी बिल्डिंग को, किसी भी चीज। ठीक है, तो शिपरेक मींस एज अ नॉन, जब ये यूज होता है तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? आप इसको यूज करेंगे एज यू नो, ऐसा ऐसा जहाज जो डूब चुका हो उसको भी आप शिपरेक कहेंगे, या खाली रेक भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, उस जहाज को या उस नुकसान को, द लॉस, द डैमेज विच अ शिप faces after sinking or after striking with कोई भी चट्टान होती है, या किसी स्टॉर्म की वजह से, समुद्री तूफान की वजह से नुकसान पहुंचता है, जो लॉस होता है उस लॉस को भी आप रेक कहोगे, उस शिप को भी आप रेक कहोगे जो डूब जाता है, जिसको नुकसान पहुंचता है। तो शिप रेक भी आप इसी तरह से उसको कहेंगे, जो शिप जो है जिसको नुकसान पहुंचता है, उस शिप को भी आप कहेंगे, उस लॉस को भी आप शिपरेक कहेंगे। या अगर किसी एज अ वर्ब जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, दैट मीन्स टू डैमेज अ शिप। ठीक है, टू स्पॉइल अ शिप, इट वाज अ शिपरेक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि शिपरेक किसको हम कहते हैं। दिस वाज अनदर वर्ड। तो इसके अलावा जो एक और वर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इट इज व्हाट, इट इज, इट इज फ्लीट, FLEET, फ्लीट। ये आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, फ्लीट। तो इस लेसन में, इस चैप्टर में फ्लीट ये वर्ड भी आप पढ़ेंगे, एनिमी फ्लीट। जब ब्लूफेस्को के जो का एम्परर जो होता है,
वो अपना क्या नाम है, अपनी फौज को आगे बढ़ाता है उस समंदर में, ठीक है, हमला करने के लिए लिलीपुटियंस पर। तो उसके उस ग्रुप को, फ्लीट मींस द ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप्स, ठीक है, मिलिट्री शिप्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप जो होता है, कहीं पर हमला करने वाला होता है या वट एवर, उस पूरे ग्रुप को आप फ्लीट कहते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप्स विच इज कमांडेड बाय वन पर्सन, ठीक है, एक बंदे की कमांड में वो सारे शिप्स होते हैं। उस ग्रुप ऑफ शिप्स को, मिलिट्री ग्रुप ऑफ शिप्स को आप फ्लीट कहते हैं, ठीक है। इट वाज अनदर वर्ड। इसके अलावा एक और वर्ड आपके इसमें आएगा, एंड इट इज, ये आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, एंड इट इज व्हाट, इट इज इन्वेजन। इन्वेजन, ठीक है। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, उसको आप इन्वेड कहते हैं, कि दैट वन कंट्री इन्वेडेड द अदर कंट्री। अटैक करते हैं, इस नियत से अटैक करते हैं कि इसको हड़प लें, उस पर विक्ट्री हासिल करें, ठीक है, उसको अपने कब्जे में लें। दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। और यहां पर भी ब्लफेस्को जो एम्पायर है, दे वांटेड टू इन्वेड व्हाट, लिलीपुट, अनदर आइलैंड, ठीक है। तो वो इन्वेजन करना चाहते थे। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इन्वेजन, ठीक है। तो ये कुछ वोकैबुलरी पार्ट था। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आपको क्या नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन पार्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, मैंने एक पैराग्राफ जो है उसको आपके सामने पढ़ा भी। आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हम जो है इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। और इसके अलावा कुछ वोकैबुलरी, कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए, इनको भी आप जरूर देखिएगा। जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, आई विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चंस अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच आई डिलीवर्ड टुडे। आप ये वर्ड्स के बारे में भी पूछूंगा आपसे, प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पूछूंगा, और स्टोरी के बारे में भी पूछूंगा। आप सबको समझ आई? डिड यू गेट दिस? कोई रिस्पॉन्स देगा? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट whatever I delivered? Okay. Okay, so this was all about today's lecture. Thanks for tolerating me. Thank you very much.